इब्तिदा है रब्बे रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरजंग अज़र थिराज के साथ। नाजरीन, पानी ज़िंदगी है और ज़िंदगी के लिए जो चीज़ अहम है वही पाकिस्तान में नापैद होती जा रही है। पाकिस्तान बहरानी कैफियत में है। पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल क्यों है और पाकिस्तान में पानी की सूरत हाल को बेहतर कैसे कर सकते हैं? आज हमने वाटर के आलमी दिन के मौके पर वाटर एड पंजाब के सरबराह जनाब फ़राक़त अली साहब को दावत दी है। जनाब फ़राक़त साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। व्हाट इज़ योर टेक? बहुत शुक्रिया जी अज़हर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। बेसिकली जो हम पानी की बात करते हैं तो ये पानी डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी है। हमारे जिस्म का कोई 85% जो है पानी पे मुश्तमिल है। मसला ये है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, उसी का ही हमें एहसास नहीं है। तो इसी चीज़ को बावर कराने के लिए हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक ज़िले की बात नहीं कर रहे। ये किसी एक का मसला है ही नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। ये ग्लोबल इशू है जो वाटर है, और इसकी जो हम कमी की बात करते हैं या इसकी डिप्लेशन की बात करते हैं, एक्वाफर की बात करते हैं, वो पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उन्होंने इस इशू को लिया ही नहीं है, सीरियसली नहीं लिया। ना हमने कोई जो हम मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं उस पर हमने कुछ किया है। तो जिसकी वजह से हमें जो डर है, जो सबसे बड़ा डर है कि विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स हो सकता है कि हमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए मुसीबत बन जाए, मसला बन जाए, वो होगा पानी का शॉर्टेज। तो इस हवाले से अभी पूरी दुनिया इसको उजागर करने के लिए ये 22 मार्च का जो दिन है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट इन द सेंस कि इस पानी को हम किस तरीके से महफूज बना सकते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में इसका कितना किरदार है, और ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए हम इसको किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। तो उस हवाले से ये जो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो 22 मार्च को स्पेसिफिक किया गया उस काम के लिए। तो इस साल जो इक़दामात किए गए, अक़वाम मुत्तहिदा बेसिकली इसका एक थीम देता है जिसके अराउंड सारा काम होता है पूरी दुनिया में। तो इस साल का जो है हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है या ग्राउंड वाटर जिसको हम कहते हैं, तो उस पे इसका थीम दिया गया कि उसको हम किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। पाकिस्तान में अक्सर सूरत हाल ये है कि मुख्त ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ जानवर और इंसान एक ही जगह से पानी पीते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ लोग पाकिस्तान में पानी की कमी का शिकार हैं। असल सूरत हाल है क्या जी? उसमें हम अगर पानी की अवेलेबिलिटी की बात करें, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं, तो उसके मुताबिक तो कोई अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है हमारी GPSLM जो है, या हमारा मिक्स है मल्टीपल इंडिकेटर्स का क्लस्टर सर्वे जो होता है, तो उसके मुताबिक तो हमारे पास कोई 96%, 96% हमारे पास पानी मौजूद है। लेकिन अगला इशू ये आता है कि पानी तो मौजूद है, क्या वो पीने के काबिल है? क्या वो एक्सेसिबल है? क्या वो उसको भर सकते हैं, उसको घर पे ला सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं? तो वो शायद कुछ 34% के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 34% के करीब है जो पानी एक्सेसिबल है, हम पी सकते हैं उसको घर में ला के। और ये बिल्कुल आपकी बात बजा है कि कोई मतलब करोड़ों के हिसाब से हमारे पास पानी, जो लोग ऐसे हैं जिनके पास पानी है तो सही, लेकिन वो पी नहीं सकते उसको, मतलब अवेलेबल नहीं है उनके लिए। अब अगर हम थोड़ा सा डीप साउथ पंजाब की बात करें, या हम इंटीरियर सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, और कहीं कहीं KP की बात करें, या हमारे दूसरे जो एरियाज़ हैं, तो मजबूरी है। अब उनके पास गवर्नमेंट के मुताबिक कोई ऐसे इक़दामात हैं ही नहीं है जो फेडरल गवर्नमेंट ने किए हों या सूबाई गवर्नमेंट्स ने किए हों कि हमारी तमाम आबादी को पीने का साफ़ पानी मिल जाए। तो अभी कुछ काम हुआ है इस पर, हम ड्रिंकिंग वाटर पे, क्योंकि हमने ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है इसको भी साइन किया। इसका गोल नंबर 6 जो है ये पानी पे है, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन पे है, लेकिन इसका जो 6.1 है तो वो प्रॉपर पानी पे है। ऐसा पानी जो 30 मिनट के अंदर आप सोर्स तक जाएं, वापस भी लेके आ जाएं, और फिर इतना पानी आपको मिल सके कि आप 24 घंटे में वो पानी आराम से पी सकें, और वो ऐसा पानी जो पीने के काबिल हो। तो उस पर अभी कोशिशें जारी हैं
इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी अभी काफ़ी सारे इकदाम किए हैं, कुछ हमारे बिल्स भी पास हुए हैं, जिसके लिए ख़ासकर जो सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है और पंजाब को जो पंजाब वाटर एक्ट है 2019 वो पास किया गया था कि उसके तहत एक फिर आब पाक अथॉरिटी बनाई गई है पंजाब में कि हम लोगों को उसके लिए पानी प्रोवाइड कर सकें, सेफ़ वाटर या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर थ्रू फिल्ट्रेशन प्लांट्स है, हैंड पंप्स है या दूसरे सोर्सेज जो हमारे पास वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, तो उनके थ्रू हम उसको पानी प्रोवाइड कर सकें ताकि हमारी आबादी जो है वो तकरीबन हमारे पास कोई आलमोस्ट जो 24 बीमारियां ऐसी हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा आपका एक किरदार है वो हेपेटाइटिस आ जाता है, आपका डायरिया आ जाता है, बाकी बहुत सारी पेट की बीमारियां हैं। तो हमारा बहुत सारा डिजीज़ बर्डन सिर्फ साफ़ पानी मुहैया करने से ही कम हो जाएगा। इसका जो है ना, पाकिस्तान की आबादी तकरीबन पाकिस्तान छठा मुल्क है आबादी के लिहाज से, बड़ा मुल्क, क्या आबादी का बढ़ना ही इसकी वजह तो नहीं हो सकता पाकिस्तान? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट दिया है कि अभी आज एक वर्ल्ड वाटर डे है तो डिफरेंट किस्म के इसमें हो रहे थे, इवेंट्स हो रहे थे। तो अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने एक पोस्टर कंपटीशन किया हुआ था, तो उसमें एक बच्चे के ये आइडियाज़ थे, एक स्टूडेंट थी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो उसने बड़े अच्छे आइडियाज़ दिए हुए थे। तो उसमें सबसे एक बड़ा फैक्टर उसने पॉपुलेशन ग्रोथ किया हुआ था। पानी का सोर्स हमारे पास वही है, उसको हम कहीं महफूज नहीं करते, कंजर्व नहीं करते। हमारे पास ऐसा ना हमने तरबियत है, ना हमारा ऐसा कोई बिहेवियर है, ना एटीट्यूड है, ना हमारे पास कोई लॉ है जिसके तहत हम पानी को कंजर्व कर सकें या उसके इस्तेमाल को एक महदूद कर सकें एक लिमिटेड टाइम के लिए, ना हम उसको कहीं रिचार्ज कर सकते हैं। हमारा पानी सारा ज़ाय हो जाता है, हमारी अवेयरनेस नहीं है। तो उस स्टूडेंट ने ये एक बड़ा फैक्टर दिया हुआ था कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, डेफिनेटली नलका भी हमारे पास वही है, सोर्स हमारा कम होता जा रहा है, हमारा जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट होता जा रहा है। तो तकरीबन 3 फुट हर साल सिर्फ लाहौर में पानी डिप्लीट होता है, जो एक साल ये वाहिद ईयर है जिसमें पानी ज़्यादा डिप्लीट नहीं हुआ। अब इशू क्या है कि हम उसका इशू ये है कि हम वाटर को कंजर्व भी कहीं नहीं करते। अब आके उन्होंने जो मीटरिंग की बात की है, अभी वासा में आगे आपने शायद इसको नोट किया होगा, तो वासा जो है उसने अभी मीटर शुरू कर दिए, जैसे फैसलाबाद में भी हैं, हमारे पिंडी में भी हैं, लाहौर में अभी शुरू हो गए। तो आपको ये भी शायद इल्म में होगा कि ये 2009 इसका क्या फ़ायदा होगा मीटरिंग जो शुरू की गई? वाटर मीटर का फ़ायदा ये होता है कि आपको पानी एक कैलकुलेटेड मिलता है और जितना आप पानी इस्तेमाल करेंगे उसका आपको बिल आएगा। मुझे अब बिजली है, बिजली का मुझे बिल आता है, मुझे पता है कि इतने यूनिट होंगे तो इतना बिल आ जाएगा, तो मैं उसको हर मुमकिन तरीके से कोशिश करता हूँ कि वो इस्तेमाल बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक करूँ। सेम पानी के साथ है, अगर हमारा मीटर लगा हुआ है तो मुझे पता है कि मेरा इतना मैं यूनिट्स लूँगा पानी के तो इतना बिल आएगा। अब वैसे तो मेरे पास आ रहा है, मुझे पता है 2 से 3 पानी आना है, फिर 6 से 7 भी आना है, तो उसका कोई कैलकुलेशन है नहीं। जब मीटर होगा तो उसकी कैलकुलेशन होगी, उसके मुताबिक बिल आना है, तो मुझे पता है बिल आना है, तो फिर मैं साफ ज़रा उसको तरीके से इस्तेमाल करूँ। पानी को दोबारा भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है इसका, अगर कोई साफ़ करने का सिस्टम हो जाए तो? जी बिल्कुल, उसका किया जा सकता है। उसमें 2-3 तरीके होते हैं हमारे पास, मतलब जिसमें एक तो यह है कि अगर आपके पास पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है तो वो सी वाटर जो है उसको ट्रीट किया जाता है वो, लेकिन वो बहुत बड़ा एक कॉस्टली वो मेथड है। बाकी ये उसको हम वाटर रीयूज़ होता है, वो रिसाइकलिंग के बाद उसको रीयूज़ किया जाता है ट्रीट करने के बाद, लेकिन इस वक्त वो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं नहीं। अभी कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये UNDP के साथ मिल के वासा वगैरह ने ये लाहौर में जो सर्विस स्टेशन हैं, यहाँ लाहौर के कुछ 300 सर्विस स्टेशन हैं जिनको उन्होंने रिसाइकल किया रीयूज़ करने के लिए, कि सर्विस स्टेशन एक दफ़ा पानी लेगा उसी को बार बार वो इस्तेमाल करेगा। सही, उसके वो पंप्स लगाए गए थे। तो वही होगा जब हमारा कानून है, जैसे मैं अपना पंजाब वाटर एक्ट की बात कर रहा हूँ जो 2019 में बना और अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है। अगर आप उस एक्ट को पढ़ें तो उसमें हर चीज़ मौजूद है, उसमें वाटर कमीशंस भी हैं, उसमें वाटर यूटिलिटी रिसोर्सेज भी हैं, उसमें आपकी हर चीज़ प्राइसिंग भी है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कवानीन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है, यानी उस पर अमल नहीं किया जाता। अमल नहीं किया जाता। पाकिस्तान में 40% अमवात पेट की बीमारियों की वजह से होती हैं, जिसकी बुनियादी वजह आलूदा पानी का इस्तेमाल है। इस मसला पर किस तरह काबू पाया जा सकता है? इसमें अज़हर साहब बेसिकली तो हमें ये तो सारे समझते हैं कि ये पानी की वजह से है। मसला ये है कि अमल कौन करे इस पे, इसको इम्प्लीमेंटेशन में कौन लेके आए। जो इसमें सबसे बड़ा रोल मेरे मुताबिक वो बनता है वो एक तो सरकार का बनता है
और दूसरा मीडिया का रोल बनता है कि वो इस पर अवेयरनेस क्रिएट करें। जैसे अभी हम देखेंगे, हमने कोरोना हमारे लिए एक वबाल जान बन गया और हम कितने अच्छे तरीके से उसके साथ हमने फाइट किया। तमाम मीडिया हाउसेज ने उसको हाईलाइट किया, सब ने उसकी अवेयरनेस कैंपेन शुरू की, गवर्नमेंट ने की, बड़े वार फुटिंग पे हमने उसको डिफीट की, बेसिकली डिफीट किया उसको, नॉट स्टॉप। तो अगर हम पानी को भी ये इशू में ले लें, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लें, मुझे नहीं लगता कि उनके पास ये चीज़ होगी। अगर हम अपने आने वाली नस्ल के लिए ही ये सारा कुछ कर लें कि पानी ज़िंदगी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, अगर पानी नहीं होगा तो आप रहेंगे किस तरीके से। तो उसी तरीके से अगर कोई कैंपेन चलाई जाए, जनरल पॉपुलेशन को अवेयरनेस दी जाए कि पानी को आपने बचाना कैसे है, महफूज कैसे करना है, इसको ट्रीट कैसे करना है, पानी एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, कितने टाइम के लिए करना है, तो मुझे नहीं ये लगता कि हम कोरोना की तरह इससे फाइट ना कर पाएंगे। ये मौजूदा हुकूमत या इससे पीछे जो हुकूमत थी 2017 में, पानी के बचाव के हवाले से कैंपेन चलाई गई थी कि डैम बनाए जाएंगे, डैम्स के हवाले से कैंपेन चलाई गई थी। उसमें उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी लीड किया। तो ये कैंपेन कहाँ तक पहुँची, ये कितनी कामयाब है, ये आगे क्या इसके असरात हो सकते हैं? जी अदर साहब, वो आपको पता है कि ये जो वाटर भी है, इसको भी हम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बना सकते हैं अगर कोई चाहे तो। हमने डैम्स पे बहुत बात की, वो पिछली गवर्नमेंट्स भी करती रही, ये आने वाली गवर्नमेंट का भी यही था। अगर आप इनके मैनिफेस्टोज़ को पढ़ें तो अब जो वाटर है वो इस गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में एज ए बेसिक राइट के तौर पे है। पिछली गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी और इसके भी पास, सही, ठीक है। अब हम अगर वाटर कंजर्वेशन पे जाएं तो वो डैम्स बना रहे हैं, डेफिनेटली डैम्स बनाने चाहिए। हमारा बहुत सारा पानी ज़ाय हो जाता है और फिर हमारे पास रिजर्वायर नहीं होते, इतनी एनफ स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि खुदा ना खास्ता को ड्राउट का हमें इशू बन जाता है तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। बट हमारा मसला ये है कि हम हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ कर देते हैं। अब इस गवर्नमेंट को देख लें, हमारे 4-5 डैम्स बनने थे, लेकिन आज तक मुझे कोई, बड़े यकीन से कहता हूँ कि कोई 5 डैम्स के नाम नहीं बता सकता कि जो कंस्ट्रक्ट हो गए हों या कहीं कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में हों, या वो कौन से हैं, उसकी क्या लागत है, कहाँ पे हैं। अब मसला है ये कि मुझे पता है ये इशू है और मैं उसको अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए यूज़ करता हूँ कि जी अगर मैं आ गया तो मैं आपको ये करके दिखाऊँ। अब मैं आ जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो इशू नहीं है, इशू तो आपका वो है, वो पिछले बना के गए थे, मैं कैसे बनाऊँ। तो वो हम जब तक इल्ज़ामबाजी से नहीं हटेंगे, हम कौम के लिए सिंसियर होकर नहीं सोचेंगे, अपने लिए सिंसियर होकर नहीं सोचेंगे, अपनी जनरेशन्स के लिए सिंसियर होकर नहीं सोचेंगे, तब तक हम इसको पोलिटिसाइज़ करते रहेंगे, जबकि हम अपनी ज़िंदगी को पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं। जो कि मेरे मुताबिक एक कौम के लीडर, एक गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट होती है किसी भी नेशन की, आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख लें, वो कभी भी जो अवामी मफाद का इशू होता है उसको पोलिटिसाइज़ नहीं करते। उमर साहब, आपने इस हुकूमत के साथ भी काम किया, पिछली हुकूमत के साथ भी काम किया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ भी काम किया होगा। इस हवाले से आप किस हुकूमत को बेहतर समझते हैं कि वो उसका रवैया बेहतर रहा है? इस हवाले से मैं हुकूमतों के कंपैरिजन में तो खैर नहीं जा सकता, बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन। तो मैं बेसिकली थोड़ा सा एज ए कॉमन सिटीज़न, एक आम शहरी होने के नाते से जो मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, सारे ही इस चीज़ को कहते हैं कि ये इशू है। वो जो भी गवर्नमेंट थी, वो पीपल्स पार्टी या नून लीग है या PTI है, सब कहते हैं ये इशू है, लेकिन उस इशू का सलूशन क्या है? सही। मैं ख़ासकर खैर इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये दूंगा कि ये खान साहब का खैर एक पैशन है जो हमें बहुत अरसे बाद जाके पता चलेगा। क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, हम पे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने क्लाइमेट चेंज पे इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया है जिसको हम क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट कहते हैं। हाँ जी, बड़ा अच्छा है। हाँ, जो इसका क्लीन कंपोनेंट है उसको इशू एड्रेस किया गया है, जिसमें वाटर भी है, आपकी वाटर कंजर्वेशन भी है, सैनिटेशन है, वाटर ट्रीटमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, हाइजीन प्रमोशन है, और उसका जो ग्रीन कंपोनेंट है वो आपकी फॉरेस्टेशन है। अभी आपको अंदाज़ा नहीं है, ये कुछ अरसे बाद चूँकि आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और वो क्यों हो रही है? वो हम जंगलात काट रहे हैं, हमारे पास फॉरेस्टेशन नहीं है, हमारे पास वाटर रिजर्वायर्स नहीं है। अब पानी हमारे पास क्यों कम हो रहा है? वो ये हो रहा है कि अब जब टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली आपके ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट होते हैं। जब मेल्ट होंगे तो आपके फ्लड्स आते हैं और पानी सारा निकल जाता है। जबकि एक स्टडी के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक, एक ग्लेशियर उस पॉपुलेशन के लिए कोई 100 साल के लिए वो होता है कुदरतन। और हम क्या कर रहे हैं? हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। जब वार्मिंग बढ़ती है तो डेफिनेटली ग्लेशियर पिघल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट का, बाकी एफिलेशंस अपनी जगह पे, लेकिन इस गवर्नमेंट का एक ये बड़ा ही अच्छा ये एक है, मैं इकदाम कहूँगा, वही फ्लैगशिप भी इसको कहूँगा कि ये जो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट है,
अगर इसको सही मानों में इम्प्लीमेंट किया जाए। अब हमारी थोड़ी सी फिर आगे, मैं ये आगे कहूँगा कि शायद उसको हम बदकिस्मती कहें या फिर हमारे, मैं ये कहता हूँ कि मुझे हाईलाइट किस में मिल रही है, हम ग्रीन को प्रमोट कर गए हैं और क्लीन को छोड़ गए। उस पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक, बहुत कम काम हुआ है, सिर्फ काम हुआ है तो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तक हुआ है। जबकि हम क्लीन वाटर की बात करते हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट का है एक काम, जिसमें पंजाब की अगर बात करो तो पंजाब आब पाक अथॉरिटी है सही, जिसके तहत पूरे पंजाब को साफ़ पानी मुहैया किया जाएगा। वो रादर के वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसमें वह खैर बड़े अच्छे सिंसियर लोग बैठे हैं, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको हम किस तरीके से पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब तक हम इसको पॉलिटिक्स से नहीं निकालेंगे, ओरिजिनल इशू ऑफ कॉमन पॉपुलेशन नहीं रखेंगे, गरीब का भला नहीं सोचेंगे, गरीब कहाँ से पानी खरीदेगा? वो तो वही पिएगा, वही बीमारियाँ दोबारा, वही डॉक्टर, वही दवाइयाँ, वो नए मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम तरक्की किधर से लेके आएंगे? नाज़रीन, हमारे पानी के आलमी दिन के मौके पर गुफ्तगू जारी है। हमारे आज मेहमान हैं मार फराकत अली। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।